अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमिना मुज़ना। व्यूवर्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम था 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की तमाम मालूमात दी थी और आपसे एक वजीफ़ा भी शेयर किया था। तो व्यूवर्स, अगर आप उस वजीफ़े को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे मेरी वीडियो का लिंक आ रहा है जिसमें मैंने वो वजीफ़ा और उसका तरीका बताया था। तो आप अगर वो देखेंगे तो आपको उस वजीफ़े का तमाम तरीका और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अपनी आज की इस वीडियो में भी मैं एक वजीफ़े का जिक्र करूंगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और वजीफ़ा आपको बआसानी मिल सके। और अगर आप वजीफ़े से मुतालिक या वीडियो से मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे आगाह ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँगी और आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ या आपकी कोई और प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं तो मैं वो भी अपलोड करूँगी। तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इसके मुतालिक कोई परेशानी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके शेयर करें। तो आइए व्यूवर्स, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं जो कि प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ के मुतालिक है। व्यूवर्स, प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में होता ये है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी होती है और आपकी प्रेगनेंसी के कंफर्म होते साथ ही आपको एक टेस्ट करवाना होता है जो कि आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करती है, जिसको यूपीटी कहते हैं। यूपीटी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, या फिर आपको प्रेगनेंसी किट के ज़रिए अपनी प्रेगनेंसी को चेक करना होता है। जो प्रेगनेंसी किट आपको बआसानी बाज़ार में दस्तयाब होती है, जिसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहते हैं। वो प्रेगनेंसी किट आपको यूरिन में डिप करनी होती है। अगर उस प्रेगनेंसी स्ट्रिप में आपकी 2 रेड लाइंस आ जाती हैं तो इसका मतलब है यू आर प्रेग्नेंट और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। दूसरा तरीका यूरिन का होता है और थर्ड इसका ब्लड टेस्ट के ज़रिए कंफर्मेशन होती है। तो ये तो हो गई ये बात कि आपकी प्रेगनेंसी सेकंड मंथ में बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। अब आती है अल्ट्रासाउंड की बारी। अगर आप अपनी गायनी के पास अपने चेकअप के लिए जाते हैं तो आपको आपकी गायनी अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाती हैं। उस अल्ट्रासाउंड में आपको और अच्छे से पता लगता है कि आपका बेबी आप कंसीव कर चुकी हैं और आपका बेबी सैक आपके अल्ट्रासाउंड में आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि अगर आप शुरू के 4 वीक्स में यानी कि फर्स्ट वीक में अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगी तो हो सकता है कि आपका बेबी सैक या जेस्टेशनल सैक अल्ट्रासाउंड में अपीयर ना हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका जो जेस्टेशनल सैक होता है वो 5th वीक तक आपकी अल्ट्रासाउंड में अपीयर होता है, आपकी यूट्रस में अपीयर होता है, और अल्ट्रासाउंड में वो 4th वीक या थर्ड वीक तक आपके अल्ट्रासाउंड में वो अपीयर नहीं होता है। इसलिए ये जो अल्ट्रासाउंड है आपका प्रेगनेंसी का, ये सेकंड मंथ में ही दिया जाता है मदर्स को। फिर इस अल्ट्रासाउंड के बाद आती है अगर आपकी गायनी चाहेगी तो आपके तमाम टेस्ट इस मंथ में करवाएगी, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट होता है, डायबिटिक और आपके विटामिन लेवल्स का तमाम टेस्ट आपकी गायनी आपके इसी मंथ में करवाती हैं। तो जिससे आप पता लगता है कि आपकी बॉडी के हीमोग्लोबिन लेवल या विटामिन लेवल या डायबिटिक या थायराइड का कोई प्रॉब्लम आपको है तो नहीं, जो कि बेबी में ट्रांसफ़र होने का ख़तरा हो। तो ये सारे टेस्ट आपको करवाने होते हैं आपके सेकंड मंथ में, जब आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल कंफर्म हो चुकी होती है। अब हम आते हैं बेबी की ग्रोथ की तरफ कि इस मंथ में बेबी की ग्रोथ कैसी होती है। दरअसल बेबी की जो ग्रोथ है वो ओव्यूलेशन के दिन से ही स्टार्ट हो चुकी होती है। जब आपकी बेबी की फर्टिलाइजेशन होती है तभी आपकी बेबी की ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी होती है। अगर हम उसके ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको अल्ट्रासाउंड में वो बेबी के ऑर्गन्स में से सिर्फ बेबी बर्ड्स दिखाई देते हैं और आपको कोई कंप्लीट ऑर्गन नज़र नहीं आ रहा होता। इसके हाथ पैरों की जगह और फिंगर की जगह भी आपको सिर्फ फिंगर बर्ड्स और आर्म बर्ड्स वगैरह ही आपको अल्ट्रासाउंड में नज़र आएंगी। इसका हार्ट 2 मंथ्स तक या 5 से 6 मंथ तक अच्छा सा बन चुका होता है। बेबी का लीवर, बेबी का किडनी अच्छा सा बन चुका होता है और बेबी का जो प्लेसेंटा है, जिसको हम बेबी का घर या वो जगह जहाँ बच्चा रहता है वो भी कहते हैं, तो आपका प्लेसेंटा भी इस वक्त तक अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि प्लेसेंटा ही आपकी बेबी को आपकी बॉडी के तमाम न्यूट्रिशंस पहुँचाता है और आपकी तमाम न्यूट्रिशंस बेबी को पहुँचाने में मदद करता है और बेबी की डेवलपमेंट इस प्लेसेंटा के थ्रू ही होती है। अगर हम बेबी के साइज़ की बात करें तो इस महीने में बेबी 1 से 1.5 इंच तक का हो चुका होता है। ये तो हो गई बेबी की ग्रोथ की बात और आपकी तमाम टेस्ट की बात।
अब हम बात करते हैं उन चेंजेस और सिम्टम्स की जो आपकी बॉडी में आते हैं। तो ये सारे चेंजेस लगभग वही चेंजेस होते हैं जो फर्स्ट मंथ में आपको हो रहे होते हैं, यानी कि आपको नौजिया फील हो रहा होता है, आपको वॉमिट की फीलिंग आ रही होती है, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा होता। और कुछ मदर्स ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, भूख उनकी बढ़ जाती है, और कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है और उनको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है और खाने की चीज़ें देख कर भी दिल मतलाना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, कभी आप बिल्कुल टेंशन का शिकार हो जाते हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा चेंज होने लग जाते हैं, कभी आप एंशियस हो जाते हैं अपनी बेबी को लेकर, कभी किसी और प्रॉब्लम को लेकर। लेकिन ये सब आपके हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से होता है। आपके इमोशंस, हार्मोन्स असल में नाम है आपके इमोशंस का। जब आपके इमोशंस चेंज होते हैं तो आपके हार्मोन्स की चेंजिंग ज़्यादा डेवलप होती है, जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मूड स्विंग्स आहिस्ता आहिस्ता थर्ड मंथ तक आकर, और ये सारी प्रॉब्लम्स थर्ड मंथ तक आकर आप इनके साथ कोप अप कर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप इनके आदी भी हो जाते हैं। फिजिकल सिम्टम्स में ये होता है कि आपकी तबीयत भारी भारी सी रहने लग जाती है। इस सेकंड मंथ आपका थोड़ा सा इसीलिए भी मुश्किल गुजरता है कि जो चीज़ें फर्स्ट मंथ में हो रही होती हैं वो बड़ी स्ट्रांग हो चुकी होती हैं सेकंड मंथ तक आते आते। तो आपकी तबीयत में भारीपन महसूस होगा, आपको थकान सी महसूस होगी, हर वक्त ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत काम किया है। अगर आप सोकर भी उठे हैं तो आपका वही दिल चाहेगा कि मैं फिर सो जाऊं, और आपकी नींद की कैफियत आपको सारा दिन तारी रहती है। बाज़ मदर के साथ ऐसा होता है कि उनका अगर सेकंड या थर्ड बेबी हो तो उनको नहीं फील होता, लेकिन जिनका फर्स्ट बेबी होता है उनको ये सब चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आपको कभी कभी ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ब्रेस्ट में खिंचाव और तनाव महसूस होता है, कभी कभी दर्द भी हो सकता है, मतली आपको बहुत ज़्यादा होगी, आपको सीने में जलन, हार्ट बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन आपको इस मंथ में ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सारे सिम्टम्स आते क्यों हैं। ये एक हार्मोन होता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स आपको उस हार्मोन की वजह से पेश आते हैं। कभी कभी आपको नींद में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, रात को आप लेटें तो आपको नींद ना आए, और दिन में आपको नींद आने की शिकायत भी हो सकती है कि दिन में आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी और रात में आपको नींद नहीं आएगी। तो इस सेकंड मंथ में ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ बहुत ज़्यादा पेश आएंगे। अब हम बात करते हैं बेबी बम्प की। आपकी चेंजेस में से, आपकी बॉडी के चेंजेस में से अगर हम बात करें कि आपका बेबी बम्प कैसा रहेगा, तो इस वक्त सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में, इवन के फोर्थ मंथ में भी आपकी अपीयरेंस देखकर किसी को पता नहीं लग सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इस वक्त तक बेबी जो है वो आपके पेल्विक रीजन में ही रहता है और बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं आता है, जिससे किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आपका बेबी बम्प अभी बढ़ रहा है या आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये सारी बातें हो गई बेबी में होने वाले चेंजेस की, बेबी के ग्रोथ की, आपके सिम्टम्स की और आपकी तबीयत में चेंजेस की। अब हम आते हैं प्रिकॉशंस पर कि आपको एहतियातें क्या क्या करनी हैं। तो सबसे पहले आपको सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो आपको छोड़नी बिल्कुल नहीं है। हल्की फुल्की वॉक और अपर बॉडी की एक्सरसाइज आप बआसानी कर सकती हैं, लोअर बॉडी नहीं। अपर बॉडी के हल्के हल्के आप आर्म्स को मूव कर सकती हैं, आप अपनी बैक साइड को, ताकि आपके बैक बल्जेस, आपकी बैक फैट ना हो इसी तरह बैठे बैठे। और 9 मंथ्स तक आप इतना हैवी अपना बॉडी को ना कर लें खा कर, या बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, या बहुत ज़्यादा आराम करने की वजह से, कि आप आफ्टर 9 मंथ एक बहुत ज़्यादा मोटा अपना फिगर लेकर बैठी हुई हों। वो चीज़ भी बहुत ख़राब हो जाती है और फिर बहुत सारी लेडीज़ को वो बेबी वेट लूज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ से ही एहतियात करेंगी अपने खाने पीने में, अब आप अच्छी डाइट लेंगी, आप एक गुड फैट्स की आप डाइट लें और क्वालिटी डाइट लें, अच्छे न्यूट्रिशंस लें, और ज़्यादा ऑयली चीज़ें, जंक फूड्स और कैफ़ीन की ज़्यादा मकदार आप नहीं लेंगी, शुगरी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएंगी, अगर बेकरी की और पेस्ट्रीज़ और बेकरी की चीज़ें या बेक हुई हुई चीज़ें या मैदे से बनी हुई चीज़ें आप ज़्यादा नहीं लेंगी तो आपका वेट गेन नहीं होगा। प्लस इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है, हल्की फुल्की वॉक करनी है और अपर बॉडी एक्सरसाइजेज आप अपनी जारी रखें, जिससे ये होगा कि आपका जो अपर पोर्शन है उसके बैक पे आपको बैक फैट्स नहीं होगा, सामने वाले पोर्शन पे आपका बहुत ज़्यादा जो है ना फैट्स नहीं आएगा, तो आप एक नॉर्मल मदर की तरह आफ्टर डिलीवरी ट्रीट करेंगी। सेकेंड, अगर आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, आपको
कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि इन सब में फ़ाइबर होता है जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत मदद करेगा। और आपकी डाइट को भी, ये जो आप खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने में, स्पेशली फ्रूट्स आपकी डाइट को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अपने पानी का इंटेक आप बहुत ज़्यादा रखें, बॉडी को आप अपने हाइड्रेट करती रहें, क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो हो गई वो सारी चीज़ें, वो सारे चेंजेस जो आपके साथ पेश आए, या बेबी के ग्रोथ के बारे में सारी बातें जो सेकंड मंथ में होने वाली थी। अब लास्ट में मैं ज़िक्र करूँगी एक वजीफ़े का, जो कि ये है कि हर मदर चाहती है कि उसका बेबी खूबसूरत और हसीन पैदा हो। बेशक सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, सारी कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह ताला जैसा चाहता है, जिसको जो तख्लीक करता है, माँ सिर्फ दुआ कर सकती है और अल्लाह ताला के आगे अपनी दरख्वास्त रख सकती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माएँ अपने बच्चों की खातिर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें। आपके चेहरे पे वैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का नूर इतना होगा कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप इतना ग्लो कर रही होती हैं उस प्रेगनेंसी की वजह से। सेकेंडली, अगर आप ये चाहती हैं कि आपका बेबी बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आपको करना ये है कि एक दुरूद शरीफ है जो आपको 313 मरतबा किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के टाइम पर पढ़ना है। और वो दुरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही। आपको इस दुरूद शरीफ की 3 तस्बीहां और 13 मरतबा, 313 मरतबा ये पढ़ना है। आप हैरान रह जाएंगी, आप खुद भी पढ़ेंगी तो आपके चेहरे पे ऐसा हुस्न और जमाल आएगा इस दुरूद शरीफ की बदौलत कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। प्लस आप जब इसको पढ़कर अपने ऊपर फूकेंगी तो इस दुरूद शरीफ का असर आपके बच्चे पर भी बहुत अच्छा होगा। पहले तो आप सबसे पहले ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपको सही और सालिम और हर चीज़ से सलामत औलाद अता करे। उसके बाद अगर आप चाहती हैं, आपके पास टाइम है और आप अपने बच्चे के हुस्न और जमाल के लिए भी कॉन्शियस हैं, तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपका बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा होगा। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज तक की वीडियो। आपको मेरी वीडियो में अगर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर पूछिए, मुझे बताइए कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी और आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं अपनी आने वाली सीरीज़ को आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज तक की वीडियो का मैं अपनी इख्तिताम करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।